अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मणिपुर के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। शदीद एहतजाज, मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। इलाका मैदानी जंग बना रहा। वक्फे से झड़पें, सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस को भी नरगे में ले लिया। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग के जवाब में मुजाहिरीन का पथराव, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ही नहीं, खुद पुलिस वाले भी निढाल, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क से पीछे धकेल दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर, एहतजाज खत्म होने के बाद मणिपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुला, मुजाहिरीन ने फिर बंद करा दिया। अबुल हसन असफहानी रोड पर भी लोड शेडिंग के सताए सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लाहौर में शहरियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज, हुकूमत पर बरस पड़े। उमर अयूब कहते हैं कि जब तक हमारी हुकूमत थी लोड शेडिंग नहीं आई। आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली के वोल्टेज भी कम कर रही है। फारूक हबीब कहते हैं 3 माह में नालायक वजीर आजम की नाअहली से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। ये तबाही हुकूमत बन गई है। लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई जब से हमारी हुकूमत गई और जब से ये 2 महीने 2.25 महीने में क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। 2 माह में ऐसी क्या क़यामत आ गई कि सब कुछ नीचे चला गया। अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं और ये उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। 3.5 साल के हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं थी? कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग है, क्या आपकी तैयारी नहीं थी? लोगों का बोझ कम करने के बजाय उन पर शेलिंग की जा रही है। इमरान खान कहते हैं इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया? कोई मुफ्त में मदद नहीं करता, ये अब कौमी सलामती दाव पर लगाएंगे। हफ्ते की शाम को परेड ग्राउंड पर पुरअमन एहतजाज की दावत देता हूँ। कौम के पास साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान साहब की जो है जो विजन और उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ये नतीजा है। हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ गए, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की। साबिक हुकूमत की मेहनत रंग लाई। FBR ने 6000 अरब का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात के हदफ के लिए पुराज़्म। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की FBR को शाबाश कहा। टैक्स हदफ वसूली इमरान खान की पॉलिसी पर अमल का नतीजा है। हमने जो टैक्स हदफ रखा उस पर तनकीद की गई। उन्होंने सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं लगाया। 10 साल का क्या प्लान देंगे? ये एक्सपोर्ट को 25 बिलियन से भी नीचे ले आए। मौजूदा हुकूमत ने सारे अमल को रिवर्स कर दिया। MQM और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से 1-on-1 मुलाकात। इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल। आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म की भी जल्द मुलाकात का इम्कान। MQM पाकिस्तान के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम, इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियों समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। कंदकोट में अमले के अगवा पर IG सिंध से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान और पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MPA के बेटे करण कुमार की खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बदतमीजी पर रिपोर्ट मांगी। इलेक्शन कमीशन का निशानात के गलत अलॉटमेंट का भी सख्ती से नोटिस। 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी और इलेक्शन के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वोटिंग करा लेते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा मुआवनत करें।
इजलास 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब से हिदायत लेने के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली। अदालत की जानिब से कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान। रिमार्क्स दिए, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करना है। 16 तारीख का इलेक्शन को हमने आप रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस्मान बुज़दार जो है वो बहैसियत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बहाल होते हैं। इलेक्शन की जो तारीख है वो स्पीकर जो है वो अनाउंस करेगा। अदालती रिमार्क से बज़ाहिर लगता है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा होगा। मामला 16 अप्रैल पर रिवर्स हुए तो उस्मान बुज़दार बतौर निगरां वज़ीर आला बहाल होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कराना स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। इसका मतलब है कि लोटों का वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र बोले कि वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं, री पोलिंग के फैसले की तवक्को है। अदालत से इस्तदा है कि मुहिम चलाने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए। ये हल्का है मौजूदा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को 3 नून लीग के जो पार्टी मेंबर्स हैं, ये लोग मिलकर सैकड़ों वोट शिफ्ट कर रहे थे दूर दराज इलाकों। इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों की मुबैना रद्दो बदल का मामला। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वीडियो सबूत मंजर-ए-आम पर ले आई। उस्मान डार ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन अमला धांधली की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा गया। सियालकोट में वोटर लिस्टों में हेरा फेरी की मुबैना कोशिश के सबूत मिल गए। वोटर लिस्टों में जाहिर किए गए मरहूमीन जिंदा निकल आए। ख्वाजा आसिफ को इसी हल्के में 2018 का इलेक्शन हरा चुके हैं। इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ ने किसको टेलीफोन किया पूरी कौम जानती है। अदालत जाने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के सहूलतकार हैं। इस हमाम में हम सब नंगे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहते हैं कि ज़ाती मफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हवेली बहादुर शाह कपड़ा प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो 60 रुपये यूनिट बिजली न लेना पड़ती। जुलाई में उम्मीद है कि अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। चीन से 2 अरब डॉलर मिलने वाले हैं। सुपर टैक्स में 230 अरब रुपए आएंगे। गारंटी देता हूं कि ये पैसा ज़ाया नहीं होगा, मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने और ECC के 22 जून के फैसलों की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वर्कर्स वीज़ा कैटेगरी में ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा होगा। इक़दाम का मकसद अफगानिस्तान के साथ तिजारत का फ़रोग़ है। शहरी रहमान ने कहा ख़तरनाक फजले को ठिकाने लगाने की पॉलिसी बनाई गई है। सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे। IMF से मुआहिदे में पेशरफ 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को मिल गया। बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को जुलाई के शुरू में IMF से 2 अरब डॉलर की नई किस्त मिल जाएगी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका। जो मुश्किल फैसले करने थे किए, आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे। जहाँ जहाँ मसाइल थे वहाँ से टैक्स हटा दिया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा। हमारी मंजिल खुद कफालत और अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरे ममालिक से जाकर पैसे मांगने हैं तो खुददारी की बात ना करें। शहबाज हुकूमत की बड़ी नाकामी। अप्रैल के मुकाबले में मई में करंट अकाउंट खसारे में दुगने से भी ज़्यादा इजाफा हो गया। दरामदात में कमी के बावजूद मई में करंट अकाउंट खसारा बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 में खसारा सिर्फ 61 करोड़ 8 लाख डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मजमूई तौर पर दरामदात में कमी हुई। जुलाई तक में करंट अकाउंट खसारा 15 अरब 19 करोड़ डॉलर। शेख रशीद ने अक्टूबर में इंतखाबात की पेश गोई कर दी। कहते हैं कि जुलाई का महीना सियासत के लिए बहुत अहम है। जल्द इलेक्शन न हुए तो ऐसा न हो कि जमहूरियत को झाड़ू फिर जाए।
मुल्क में नून लीग की नहीं शीन लीग की हुकूमत है। शहबाज शरीफ जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, सिर्फ अपने केसेस के लिए सियासी खुदकुशी की। नून लीग का जनाजा आसिफ अली जरदारी ने निकाला। नून लीग ने लोटो को टिकट देकर बयानिए को दफन कर दिया। मरियम नवाज लोटो के लिए कैसे वोट मांगेंगी? नून लीग के हामी बदले हुए हैं। इमरान खान को वोट देंगे। सारे अंडों को इकट्ठा किया गया। इमरान खान एक ठोकर से गर्क कर देगा। आपसी इख्तलाफात को लेके बड़ी कह रही है कि ये आपस में झगड़ पड़े हैं। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात वो तो हमेशा रही हैं शरीफों। तो सर आपस में एक ही है, काफ लीग एक ही है 100%। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने काफ लीग में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा 100% काफ लीग मुत्तहिद और रहेगी। अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, साफ अल्फाज में कहता हूँ, परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीगी दावे की तरदीद। बोले अफवाहें फैलाकर किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। MKM रहनुमा कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक कुंवर नवीद जमील की तबीयत गुज़श्ता रोज़ असम्बली के तवील इजलास और वर्कलोड के बायस ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध का खालिद मकबूल और ख्वाजा इजहार को फ़ोन। कुंवर नवीद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। बिजली मिल रही है ना पानी, सीवेज का निज़ाम भी नहीं। नौजवान हथियार उठाएं तो सारे इदारे पकड़ने आ जाएंगे। बताएं सिंध रियासत का हिस्सा है या नहीं? पीपल्स पार्टी पुलिस इस्तेमाल करके जुल्म कर रही है तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज़ लगाएं? मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े, कहते हैं नून लीग ने भी हुकूमत चलाने के लिए जरदारी को छुट्टी दे दी। सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बगल बच्चा तंजीम बन गई है। तासुर दे रहे हैं जो पीपल्स पार्टी में नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इलेक्शन कराने की भी क्या ज़रूरत है? कराची में कोरोना का फैलाव शरह 9% से ज़ायद रिकॉर्ड। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की NCOC को महकमा सेहत सिंध से राब्ते की हिदायत। कहा कोरोना कंट्रोल के लिए टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए। SOPs पर अमल दरामद। हुजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। दुआ ज़हरा के वालिद ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर की तब्दीली के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीशी ऑफिसर का रवैया जानिबदाराना नजर आता है। महकमा सेहत ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। स्कूल सर्टिफिकेट में पैदाइश का साल 2010 दर्ज। निकाहनामे पर उम्र 18 साल। सिंध हाई कोर्ट ने 11 साल की बच्ची को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। वालिद फरियाद करता रहा, अदालत ने रिमार्क्स दिए। गुमशुदगी का केस था, लड़की ने बयान दिया, मजीद कुछ नहीं कर सकते। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी। जिला कुलगाम में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दौरे श्रीलंका के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। प्रैक्टिस मैच में कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी। पाक श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 जुलाई से शेड्यूल है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान और बांग्लादेश की मेजबानी की तस्दीक। दोनों टीमें T20 ट्राई सीरीज खेलेंगी। 3 मुल्क की सीरीज का आगाज 8 अक्टूबर से होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।